बताता हूँ। आज मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ इस मुहर्रम के हवाले से कि ये 2024 में जो मुहर्रम का महीना हमारा ये आया है, तो इस दौरान मैं बैतुस्सलात या इमाम बाड़ा करिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर लॉज के पीछे है, वहाँ गया था। एक बड़े आलिम वहाँ से आए थे, सैयद इब्ने हसन साहब, दिल्ली से, सैयद इब्ने हसन नकवी। तो ये वहाँ पर मैंने अपनी सेल्फ़ी ली थी कि मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि सेल्फ़ी में उल्टा नज़र आता है, लिहाजा ये लिखा है आशूरा मजलिस अज़ाज़ा, तो इसलिए उल्टा नज़र आ रहा है इसमें। तो उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो उसके बाद हमारी गुफ्तगू हुई। यहाँ इस फ़ोटोग्राफ़ में मैं मौजूद हूँ, ये ग्रीन टी शर्ट में। उसके बाद रेहान भाई, ये भी अहले सुन्नत से हैं, मोहम्मद रेहान ख़ान, और वाइट कुर्ते पजामे में जो बैठे हुए हैं ये सैयद नसीम हैदर साहब, और ये जो ब्लैक टर्बन पहने ये दिल्ली से आए थे, सैयद इब्ने हसन नकवी साहब। तो इनसे काफ़ी डिस्कशन हुआ हमारा इसके बारे में, चीज़ों के बारे में तबादला ख्याल हुआ, और हमने इनसे इंटरेक्शन इस बुनियाद पे किया कि जो हम में और इनमें कॉमन बातें हैं उस पर हम एक हों। तो काफ़ी इनसे अच्छा इंटरेक्शन रहा हमारा, और फिर इसके बाद हमने इनके साथ मगरिबैन पढ़ी, और नसीम हैदर साहब ने ये नमाज़ पढ़ाई, और एसोसिएशन के सेक्रेटरी ये ब्लैक कुर्ता पहने जो स्क्रीन के लेफ़्ट पर हैं, और उसके बाद इस मस्जिद के इमाम खड़े हैं, उसके बाद मैं खड़ा हूँ, उसके बाद रेहान साहब खड़े हुए हैं, और ये ब्लैक कुर्ते में वो सैयद इब्ने हसन नकवी साहब खड़े हुए हैं, मगर वो यहाँ पर दिख नहीं पा रहे। और उसके बाद में दादरी से एक हमारे मिलने वाले हैं साथी, वो आए थे, और काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन रहा। दादरी जो कि न्यू दिल्ली के करीब है, और उसके बाद जो खड़े हैं जॉइंट सेक्रेटरी हैं एसोसिएशन के। तो ये मेरा दूसरा फ़ोटोग्राफ़ है। इसमें जो दिल्ली से सैयद इब्ने हसन नकवी साहब आए थे, तो उनका भी फ़ोटोग्राफ़ है कि ये हमने जो है एक शिया इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ी, क्योंकि हम जिसको मुसलमान समझते हैं उसके पीछे हम नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो हमने मगरिब और इशा इनके साथ जमा करी थी। अब इन्होंने फिर मुझसे इज़हार ख़याल किया कि आप नमाज़ पढ़ाइएगा। तो फिर अगले दिन मैंने इनको कहा कि ठीक है, मैं नमाज़ पढ़ाऊँगा, क्योंकि उस दिन मैं टी शर्ट और ट्राउज़र के साथ गया था। तो मैंने कहा कि मैं कल जो है ना कुर्ता पजामा पहन के आऊँगा, फिर नमाज़ पढ़ाऊँगा, वरना लोगों को फिर ऐसा लगेगा कि इमाम कैसे कपड़े पहने हुए हैं। क्योंकि मैं उस दिन ऑफिस से ही गया था, फिर मैं अगले दिन घर आया, घर से मैंने कपड़े चेंज किया, और फिर मैं वहाँ गया तो इन्होंने ऐलान कर दिया था कि मेरे हवाले से कि मैं नमाज़ पढ़ाऊँगा, अहले सुन्नत के इमाम है होगा, और बाकी अहले तशय्युह हमारे पीछे नमाज़ पढ़ेंगे। तो काफ़ी सारे लोग रुक गए थे वहाँ पर। तो फिर मैंने वहाँ पर ये नमाज़ पढ़ाई। तो बस एक ही हमारे साथी थे, रेहान भाई, जो कि अहले सुन्नत में थे, जो कि एक्स अहले हदीस हैं। हमने यहाँ पर नमाज़ पढ़ी। ये तकरीबन 3 फ़ोटोग्राफ्स हैं हमारे यहाँ पर नमाज़ पढ़ते में। बाकी सारे भाई इसमें जो है अहले तशय्युह में से थे, और इनको कोई हेजिटेशन नहीं था मेरे पीछे नमाज़ पढ़ने में। ये इम्पोर्टेंट बात थी। इसमें बड़ाई हमारी नहीं, बड़ाई इनकी आवाम की और इनके उलमा की थी, जो मेरे पीछे नमाज़ पढ़ने के लिए तैयार थे, और मुझे उन्होंने इस बात के लिए मनाया। हालांकि मैं तैयार नहीं था कि कोई मसला ना खड़ा हो इस वजह से, मगर उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से मनाया। स्पेशली इनके सेक्रेटरी ने, एसोसिएशन के सेक्रेटरी ने, जो नादिर भाई जो है, ये जब भी कोई बड़ा आलिम आता है तो हमें इन्फॉर्म करते हैं, हम वहाँ जाते हैं, उससे बात करते हैं, तबादला ख्याल करते हैं, और फिर कई सारी चीज़ों पर हम एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं। फिर ये लास्ट में वीडियो शूट किया, तो ये इससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे नमाज़ हो रही है यहाँ पर, और सारे लोग उस तरह से पढ़ रहे हैं। और इन लोगों का ये बड़प्पन था कि उन्होंने अपने इमाम बाड़े में मुझे अपने इमाम की जगह पर खड़ा किया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार था इस हवाले से कि उन्होंने उस बड़प्पन का मुजाहरा किया।
क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं कि अपनी मस्जिद में किसी शिया के पीछे नमाज़ पढ़ना ये बड़ा मुश्किल है। हमारी आवाम इस बात को नहीं मानेगी, बहरहाल मैं तो कर सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।